अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। और सुबह सहरी में शिफान आज उठ गया था और मैंने बनाए थे ये आलू के पराठे सहरी में ही आज, क्योंकि रात का भुर्ता रखा हुआ था आलू का। और फिर सहरी खाकर मैंने तो पढ़ ली थी नमाज और कुरान भी। और कपड़े हो रहे थे मेरे ज़्यादा, तो मैंने लगा दी थी कपड़े धोने वाली मशीन। फिर मशीन लगाकर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि किचन भी काफ़ी दिनों से मतलब इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि सिलाई का काम भी करती हूँ घर पे, तो ज़्यादा ही बिजी हो रखा है आज का दिन। क्योंकि जब से रमज़ान आ गया तो वैसे भी टाइम कम होता है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी चलो आज थोड़े सा मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। क्योंकि 4 बजे से मैं उठी हुई थी, मैंने सहरी भी टाइम से ही इफ्तार मतलब खा ली थी। और फिर इसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। नमाज कुरान पढ़ने के बाद कपड़े मैंने धो दिए थे जल्दी सुबह में लगा दी थी मशीन। और इसके बाद मैंने एक कुकर धोना था 2-3 दिन से, वो मुझे थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था, तो मैंने इसकी मतलब अच्छे से सफाई कर दी थी, एकदम क्लीन कर दिया था। जैसा माशाल्लाह मेरा चेहरा चमकता है वैसे ही मैंने कुकर चमका दिया था। वैसे तो मैं बर्तन अपने रेगुलर मतलब 2-4 दिन के बाद ही इतने चमकाती रहती हूँ कि क्योंकि घर गंदा भी नहीं अच्छा लगता। और फिर देखो सिलाई का काम भी मैं नहीं छोड़ सकती। जो सपने देखे हैं वो तो पूरे करने हैं, और अल्लाह ताला के रहम करम से ज़रूर इंशाल्लाह पूरे होंगे, और आप लोगों की सपोर्ट से भी। और इसीलिए मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैंने कुकर अपना अच्छे से मांज के ना, हमारे यहाँ इंडिया में मतलब एक लिक्विड सा आ रहा है ब्लैक कलर का, शैम्पू जिसे बोलते हैं, मैंने उससे धो दिया था ये कुकर। तो इतना मतलब साफ़ सुथरा हो गया था, एकदम अंदर से क्लीन हो चुका था, आप सब देख सकते हो इस वीडियो में। और इसके बाद सारा मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था। और साफ़ सफाई तो देखो अच्छी लगती है अपने घर में, क्योंकि साफ़ सफाई जब तक नहीं होती तो मेरा और किसी काम में मन भी नहीं लगता। और सुबह में मैंने बच्चों को बना के दिए थे ये आलू के पराठे ही बनाए थे, क्योंकि बच्चे भी आलू के पराठे लेकर जाने वाले थे नाश्ते में। तो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए। तो शिफान की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो सिर्फ 2 ही टिफ़िन पैक करे थे। और मैंने फिर सना और माहिरा ही जाने वाली थी आज। थी शिफान की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो भी बताऊंगी क्या दिक्कत थी। छोटे मोटे काम निपटा लिए थे मैंने अपने घर के जल्दी ही। इन बच्चों के जाने से पहले ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। और शिफान की ये हो रही थी कमर पे, पूरे कमर पे क्या पूरे शरीर पर खुजली सी हो रही थी, पित्त सी उछल जाती है जिससे। तो शिफान भी घर पे ही था आज इसीलिए, क्योंकि दवाई तो दिला दी थी, इंजेक्शन भी दिला दिया था इसको। और रो रहा था काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन लगने के बाद। तो मैंने अपने सारे काम निपटा दिए थे 9:30 बजे तक। आप लोगों का कब तक काम निपट जाता है वैसे कमेंट में ज़रूर बताना। और हम रहते हैं रेंट पर, तो इंशाल्लाह जल्द हम ये दुआ कर रहे हैं कि अपने मकान में चले जाए। बाकी तो देखो किराए का तो किराए का ही होता है, और अपने मकान में जो कुछ सुकून है वो कहीं नहीं है। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।